आज हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल के बारे में। यानी पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स रखे हुए होते हैं तो उनकी क्या लोकेशन होती है, वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है। तो आज तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं या आगे जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उनको जो है वो एक खास तरतीब से रखा जाता है और इसको जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है इस टेबल की मदद से, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमें ये जो ऑरिजेंटल रोज इस तरह से जो अरेंजमेंट नज़र आ रही है एलिमेंट्स की, तो इसको हम कहते हैं क्या हैं, ये पीरियड्स हैं। और इस तरह से जो वर्टिकल कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ग्रुप्स। तो जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, सॉरी, तो जैसे यहाँ पे आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो है वो कितने ग्रुप्स पाए जाते हैं, इसमें टोटल 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, यानी ये 1A 2A 3A 4A 5A, तो ये 8 जो हैं वो ए की कैटेगरी में आते हैं ग्रुप, और बाकी जो 10 हैं वो बी की कैटेगरी में आते हैं। तो कितनी ऑरिजेंटल रोज आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे 7 ऑरिजेंटल रोज नजर आ रही हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है, ये पीरियड्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल। अब अगर हमने किसी, अब एलिमेंट्स तो इतने ज़्यादा होते हैं, तो अगर हमने किसी एलिमेंट का जो है वो लोकेशन मालूम करनी है कि वो जो है वो कहाँ पे है, पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है, तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उसका पता हो तो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना। यानी कि कोई भी जो एटम हमें दिया हुआ है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अलावा उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एटम में जो मुख्तलिफ शेल्स होते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट या शेल किसे कहते हैं, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उन शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशंस का होना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे अपने सामने इस तस्वीर की मदद से यहाँ पे जो है वो शेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है उसका जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसमें के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी चक्कर लगा रहे होते हैं, वो बाहर मौजूद होते हैं। तो बाहर वो जिस खास पाथ पे मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो शेल है। तो जैसे जो सबसे पहला वाला शेल होता है जो न्यूक्लियस के बाहर होता है वो फर्स्ट शेल होता है, तो उसको कहते हैं के शेल। उसके बाद जो दूसरा शेल आता है वो होता है एल शेल। उसके बाद जो है वो थर्ड शेल जो होता है उसको एम शेल, और उसके बाद जो शेल होता है उसको एन शेल कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो शेल्स हैं जिसे हम के एल एम एन शेल्स कह रहे हैं, तो इनमें जो है वो एक ख़ास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी उससे ज़्यादा जो है वो नंबर उस शेल में हम नहीं रख सकते। जैसे कि अगर हम बात करें के शेल की, तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि के शेल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा एल शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। ठीक है, यानी जो दूसरा शेल होता है जिसे हम एल शेल कह रहे हैं, ये वाला जो शेल है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, और एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18। और अगर हम एन शेल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 32। तो यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वैलेंस शेल। अब हमें ये पता चल गया कि वैलेंस शेल क्या है और हर शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कितनी मैक्सिमम तादाद आ सकती है, और हमें शेल्स के बारे में भी पता चल गया। अब हम बहुत आसानी से जो है वो पता चला सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में उस जो एलिमेंट है उसकी लोकेशन क्या है।
तो इसके लिए हमने बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब हमें जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता चल जाएगा, यानी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो एलिमेंट जो है वो किस ग्रुप में है। और इसके साथ साथ हमें ये पता हो कि कौन सा जो एटम है तो उसका वैलेंस शेल कौन से वाला है। यानी वैलेंस शेल हो सकता है के शेल हो सकता है एल शेल हो सकता है एम शेल हो सकता है एन शेल हो। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि उस एलिमेंट का जो है वो पीरियड कौन सा है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि वैलेंस शेल जो है उसका नंबर हमें पता होना चाहिए, या वो ये वाला शेल भी हो सकता है, ये वाला ये इसलिए कि हर जो एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ होते हैं, तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है मुख्तलिफ शेल्स में, तो उसकी बेस पे जो है हमें पता चलता है कि जो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल है वो कौन से वाला है। तो इसको हम बहुत आसानी से जो है इस चीज़ को भी और समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, और उस एग्जाम्पल से हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो जो एटम है जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं तो उसकी लोकेशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में। तो इसके लिए हम लेते हैं कार्बन एटम की एग्जाम्पल। तो कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। कार्बन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो है C। तो एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस एटम में कितने हैं, तो उससे हमें एटॉमिक नंबर का पता चलता है। तो C6 का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि जो के शेल होता है, यानी जो न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहला शेल आता है जिसको हम के शेल कहते हैं, उसमें हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 2। तो अब हमने क्या किया कि कार्बन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने जो है वो सबसे पहले जो है वो जो के शेल है, ये वाला के शेल है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। तो टोटल 6 हैं, तो 6 - 2 कितने बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यानी बाकी के जो 4 हैं तो उसको हमने सेकंड शेल में रखना है। तो जो सेकंड शेल है उसका नाम क्या है, वो है एल शेल। तो एल शेल में हमने देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 8। यानी के शेल में 2 होते हैं, एल में 8, एम में 18 होते हैं और सो ऑन। तो के में हमने 2 रखे, बाकी रहते ही 4 हैं, इसलिए जो 4 इलेक्ट्रॉन से जो कार्बन में बाकी 4 बचते हैं तो उसको हम रख लेते हैं एल शेल में। तो इससे हमें क्या पता चला, जो कार्बन एटम है उसका जो वैलेंस शेल है वो कौन से वाला शेल है, यानी जो आउटर मोस्ट शेल है वो है एल शेल। तो अब हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि अगर हमें जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाएगा तो हमें उस एटम के ग्रुप का पता चलेगा। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ग्रुप का पता चलेगा, यानी कार्बन जो है तो वो किस ग्रुप में है, 4th ग्रुप में। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल है, सॉरी, हमने ये देखना है कि जो वैलेंस शेल है वो कौन से वाला है। तो यहाँ पे के शेल फर्स्ट शेल है और एल शेल सेकंड शेल है। तो शेल का अगर हमें नंबर पता चले तो उससे हमें किस चीज़ का पता चलता है, पीरियड का। तो वैलेंस शेल नंबर क्या है, एल है, यानी सेकंड शेल है, दूसरा शेल है। तो इसका मतलब है कि इसका पीरियड कौन सा है, सेकंड। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि जो कार्बन है तो उसका जो ग्रुप है वो 4th है और पीरियड जो है वो सेकंड है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को अपने सामने ले आते हैं और कार्बन को लोकेट कर देते हैं। तो जो पीरियड था वो कौन सा था, वो सेकंड था। जैसे यहाँ पे 1 2, तो ये सेकंड पीरियड है। और ग्रुप कौन सा था, 4th ग्रुप था। जैसे यहाँ पे आप 4A देख रहे हैं और कार्बन कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे, यानी इसका जो है वो ग्रुप 4th बनता है और पीरियड सेकंड बनता है। तो इस तरह से हमने कार्बन की लोकेशन को फाइंड किया। तो और इसको फाइंड करने के लिए हमें जो है वो कुछ बेसिक बातों का मालूम होना ज़रूरी था, यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वैलेंस शेल जो है वो कौन से वाला है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इससे हमने बहुत इजीली जो है वो कार्बन को पीरियोडिक टेबल में लोकेट कर लिया। अब हम एक और एटम को देखेंगे जिसका कि एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा है, तो उससे भी फिर हम जो है वो आसानी से समझ जाएंगे।
लोकेटेड है। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे क्लोरीन एटम की जो है वो कंप्लीट जो है वो पिक्चर ले आते हैं, जिसमें कि हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने पाए जाते हैं, वो 17 है। तो जो सबसे पहला शेल है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में डिटेल से देखा है कि के शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। तो के शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2। उसके बाद एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड शेल होता है वो क्या है, वो एम शेल है। उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 होने चाहिए। अब हमने ये भी तो देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने 2 को के में रख दिया और 8 को एल शेल में रख दिया, क्योंकि मैक्सिमम इतनी जो है वो इसकी लिमिट थी। तो 8 और 2 10, और 17 माइनस 10 कितने होते हैं, 7। यानी हमारे पास बाकी इलेक्ट्रॉन्स ही 7 बचे हैं। तो इसका मतलब है जो लास्ट शेल जाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 7। हम काउंट भी कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से जो आउटर मोस्ट शेल होगा क्लोरीन का, तो वो कौन सा होगा, वो एम शेल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बनते हैं, 7 बनते हैं, इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 7। और वैलेंस शेल नंबर क्या है, थर्ड नंबर है, यानी जो तीसरा शेल है वो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल बना है। तो इस तरह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलेगा कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसका ग्रुप कौन सा बनता है, 7th। और वैलेंस शेल के नंबर से हमें पता चलेगा पीरियड का, तो इसका पीरियड कितना बनता है, 3rd बनता है। तो इसको हम दोबारा से यहाँ पीरियोडिक टेबल में लोकेट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपने सामने फिर पीरियोडिक टेबल का ये वाली जो तस्वीर है यहाँ पे ले आएँ, तो ये 3rd ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, हम आगे आगे चलते जाएं और यहाँ पे देखें तो ये क्लोरीन है। तो इसको यहाँ पे जो है ये क्लोरीन है, तो इसका जो ग्रुप है वो कौन सा, सॉरी, कि वो ये किस ग्रुप में था, ये था 7th ग्रुप में। तो यहाँ पे इसका बनता है 7th ग्रुप और 3rd पीरियड। तो इस तरह से हमने जो है वो वैलेंस शेल से और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो इससे हमें जो है वो पता चला कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं तो वो किस तरह से कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल के बारे में।